लेक्चर 51 कॉलेज। अब आगे सभी क्लास के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे लड़के लड़कियां उन्हें ही देखे का रहे हैं। तो उनमें से चिक्की धीरे से सिमी से कहती है, हम कोई दूसरे ग्रह के प्राणी लग रहे हैं, जो ये सारे बिना पैसों बिना कोई टैक्स के हम लोगों को घूर रहे हैं। उसकी बात पर सिमी उसके कंधे पर हल्का सा मारते हुए बोली, चुप कर यार, और अंदर चल। सभी एक ही क्लास में थे, बस इन लोगों के सब्जेक्ट्स अलग अलग थे। जैसे शिवी, धैर्य, चिक्की और वीर के सब्जेक्ट्स सेम थे, बस बिजनेस स्टडीज वाला सब्जेक्ट सबका एक था। बाकी अनवी, अहाना, सिमी, सात्विक, शिविन और आव इन सब के सारे सब्जेक्ट्स एक थे। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अहाना, शिविन, अनवी, सात्विक, वीर, धैर्य और चिक्की सिमी जब साथ बैठने जाने ही वाले थे, तभी आव आकर सिमी का हाथ पकड़ते हुए, सिमी मेरे साथ बैठेगी और चिक्की तुम जाओ शिविका के साथ बैठो। सिमी का मुंह बुरी तरीके से बन जाता है और अपनी जलती हुई निगाहों से आव को देखती रहती है, पर आव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमी को खींचते हुए अपने साथ लास्ट सीट पर ले जाता है और वहीं दोनों बैठ जाते हैं। और इधर चिक्की सिमी की इस हालत पर हंसते हुए शिविका के साथ जाकर बैठ जाती है। तभी वहां एक और लड़की की एंट्री होती है, जिसने काफी हॉट कपड़े पहन रखे थे और वो कमाल की लग रही थी। हाई हील पहने हुए वो बहुत ही एलिगेंट स्टाइल में क्लास में एंट्री लेती है और वहां के सारे लोग उसे देखने लगते हैं, सिवाय आव को। वो अपने बुक में जैसे घुस गया था। वो लड़की सनम थी, जो आव और सिमी को साथ बैठा देख गुस्से में लाल हो चुकी थी, पर वो कुछ कह नहीं सकती थी। वो जाकर सीधे आव के वाले सीट पर बैठ जाती है। सिमी को उसका नेचर अजीब लगता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती और बुक्स निकालने लगती है। तभी मिसेस स्मिथ उनके क्लास में आती हैं। पहला लेक्चर उनका ही था। वो सबसे हेलो करती है। सभी बड़े खुश होकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही समझदार और सुलझी हुई औरत थी। सभी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। मिसेस स्मिथ सभी से उनका परिचय लेने लगी। सभी बहुत ही अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। अनवी, अहाना, सात्विक, शिविन, शिविका, धैर्य, वीर, सभी ने अपना परिचय दिया। फिर जब बारी आई सनम की तो वो बहुत ही घमंड से बोली, आई एम सनम मित्तल और अम मॉडल ऑफ वाधवास क्लोथ्स इंडस्ट्री और ऑल्सो मित्तल इंडस्ट्री। उसकी इतनी लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन सुन सब उसे जैसे बेवकूफ़ की तरह देख रहे थे, क्योंकि वहाँ सब बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उसे ये सब बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। पर फिर भी मिसेस स्मिथ स्माइल करते हुए उसे गुड बोलती है। फिर सिमी भी अपना परिचय देती है। वो क्यूट सी स्माइल के साथ बोली, मैं सिम्हिका जौहर हूँ और मैं प्रयागराज से हूँ, पर अभी मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और मैं एक कथक डांसर हूँ। उसकी इतनी शांत और सुलझे तरीके से अपना परिचय देता देख सब उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए और टीचर भी उसकी क्यूटनेस से इम्प्रेस हो गई। और फिर जब उन्होंने आव को कहा तो आव ने बड़े रौबीले अंदाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि नाम या अपना इंट्रोडक्शन देने में कुछ रखा है। हम यहाँ पढ़ने आते हैं, तो आई होप ये सब छोड़ हमें अपने स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। आव की इतनी एरोगेंट आवाज़ को सुन उसके भाई बहन और सिमी ने लाचारी से अपनी गर्दन हिला दी। टीचर तो चुप ही हो गई और उसे घूरने लगी। फिर टीचर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और क्लास स्टार्ट कर दी। करीब 25 मिनट के पहले लेक्चर के बाद बेल बजी और टीचर क्लास से बाहर चली गई। फिर सिमी आव की तरफ अजीब नज़रों से घूरते हुए बोली, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही घमंडी है? अरे मैम, कितने अच्छे से पूछ रही थी, आपको जवाब दे देना चाहिए था। हाँ, आव जो बुक्स में घुसा था। वो सिमी का छोटा सा चेहरा अपने करीब करते हुए बोला, मैं तुम्हें तो जवाब देता हूँ न अच्छे से। इतना काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए, और तुम्हें पता है कि मैं किसी को जवाब देना या बात करना पसंद नहीं करता, इसलिए अब ये बच्चों जैसी बातें मत करना मुझसे। ये कहकर वो उसके चेहरे के करीब आने लगता है और सिमी घबराते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? ये कॉलेज है, सब हमें देख रहे हैं, छोड़िए मुझे प्लीज़। आव उसके फूले हुए गालों पर किस करते हुए बोला,
अखंड वाधवा किसी से डरता नहीं है। और तुम मेरी हो तो मैं चाहे जो करूं तुम्हारे साथ। उसके किस करने से सिमी का फेस पूरा लाल हो जाता है और वो तुरंत दूसरी तरफ अपना फेस कर लेती है। सब उन्हें ही आंखें फाड़े देख रहे थे। धैर्य वीर से बोला, ये मेरे बिग ब्रदर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं। ऐसा न हो कि मैं कुछ ही दिन में चाचा बन जाऊं और मेरे क्यूट क्यूट से छोटे छोटे भतीजे भतीजे आकर मुझे चाचू चाचू बोले। उद्धरण चिन्ह। उसकी इतनी अजीब बातों को वहां उनसे आगे बैठे अन्वी, सात्विक और शिविन अहाना भी सुन रहे थे और वो सब धैर्य को एक डिस्गस्टिंग लुक देते हैं। वीर हंस देता है और धैर्य मुंह बना लेता है। तभी वहां दूसरे सर आते हैं। क्यों? एव ने सिमी के बालों को सहलाया कि उसे इस लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ बिजनेस लेक्चर ही दिल से अटेंड करता था। उसकी इतनी अजीब बातों को वहां उनसे आगे बैठे अन्वी, सात्विक और शिविन अहाना भी सुन रहे थे और वो सब धैर्य को एक डिस्गस्टिंग लुक देते हैं। वीर हंस देता है और धैर्य मुंह बना लेता है। तभी वहां दूसरे सर आते हैं। क्यों? एव ने सिमी के बालों को सहलाया कि उसे इस लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ बिजनेस लेक्चर ही दिल से अटेंड करता था। तो कौन है वो और क्या करेगी सनम अब आगे? चैप्टर 52 एव्स मैरिज। अब आगे उन दोनों के क्यूट से रोमांस को रोकते हुए उस क्लास के लेक्चरर ने अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में बोला, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या यही सब करने आते हो यहाँ? उद्धरण चिन्ह। सिमी का तो मुंह रोने जैसा बन गया था और वहीं एव अपनी डरावनी नजरों से उस लेक्चरर को घूरने लगता है। एक पल के लिए लेक्चरर के माथे पर पसीने आने लगते हैं। एव को देखकर एव डरावनी आवाज में उस लेक्चरर को घूरते हुए बोला, आप यहाँ जिस काम से आए हैं उस काम करिए और जाइए। ऐसा न हो कि आप दोबारा बार इस क्लास में दिखाई ही न दें। सब कान खोले और आंखें फाड़े एव की खुलेआम धमकी, वो भी जो वो अपने ही टीचर को दे रहा था। सब सुन रहे थे और एव धमकी दे भी क्यों न, अगर कोई उसके मनपसंद चीज में बाधा डालेगा जो वो उतनी समय सिमी के साथ कर रहा था, तो एव तो धमकी ही देगा। उसका अगर बस चलता तो उस लेक्चर को दुनिया से उठवा देता, पर अभी वो धमकी से ही काम चला रहा था। लेक्चरर को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। वो अपनी जगह जम गए थे एव की ऐसी बातें सुन। और वहीं धैर्य, वीर, शिविन, चिक्की, शिविका, अहाना और अन्वी, इन सबको तो इतनी हंसी आ रही थी ये सब देखकर कि वही लोग जानते थे कि कैसे कंट्रोल किया है खुद को। सात्विक एक जेंटलमैन की तरह बात को संभालते हुए बोला, सर आप लेक्चर पर ध्यान दीजिए। वो दोनों पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी आप सच में चीकू, मेरा मतलब अखंड को नहीं जानते। वो सिर्फ धमकी नहीं देता, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू आप सिर्फ पढ़ाइए और कुछ मत देखिए। ये बात सुन लेक्चरर होश में आया और तुरंत अपनी नज़र जो एव पर थी उसे हटाते हुए बोला, साइलेंस प्लीज, आज का लेक्चर खत्म, बाकी कल। ये कहकर वो एक नज़र एव को देखते हैं जो अभी तक उन्हें ही घूर रहा था। क्लास से बाहर चले जाते हैं और फिर सारी क्लास एक तेज आवाज के साथ हंसने लगती है। सनम को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो सीधे क्लास से बाहर चली जाती है। सिमी तो सात्विक और एव की बातें ही सुन कोमा में चला गई थी कि कैसे एक भाई ने धमकी दी और दूसरे भाई ने तुरंत उस धमकी को अच्छे से टीचर के सामने रख दिया। एव सिमी को देखता है और उसे अपने सामने डेस्क पर बिठाते हुए बोला, क्या सोच रही हो? और ज्यादा मत सोचो कुछ, क्योंकि हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा और जो आएगा भी उसे खुद नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ चला गया। सिमी उसे मासूमियत भरी आवाज में बोली, आप सच में बहुत डोमिनेटिंग हो, सबको धमकी दे देते हो। कभी कभी तो मुझे आपसे बहुत डर लगता है। उद्धरण चिन्ह। एव उसकी आंखों में एक टक देखते हुए बोला, हम मुझसे डरना दूसरों को जरूरी है, तुमको नहीं। तुम मेरी प्रिंसेस हो जिसे मैं प्यार करना चाहता हूँ, जिसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, जिसे मैं हमेशा सिर्फ अपनी होते हुए देखना चाहता हूँ। आज एव की बात सुन सिमी को बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही थी। उसे अपने पेट में तितलियां उड़ती हुई महसूस हो रही थी और वो ब्लश करने लगी, पर उसे पता नहीं चल रहा था
कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो अब अपने मॉन्स्टर से इतनी ज़्यादा क्यों अट्रैक्ट हो रही है। वो अपने ही ख्यालों में रहती है कि बेल बजती है और वो एव की तरफ देखती है, जो उसे बहुत सुकून के साथ देख रहा था। वो अपनी नज़रें झुकाते हुए नीचे उतरते हुए बोली, क्लास का टाइम हो गया है। एव समझ रहा था कि सिमी अभी खुद में ही उलझी है। वो कुछ नहीं कहता और उसे उसकी कमर से कसकर होल्ड करते हुए बैठ जाता है। अब तो सिमी को एव के हर टच में अजीब फीलिंग हो रही थी। वो बार बार सिहर जाती थी अब उसके टच से। शायद उसे अभी ये खुद ही नहीं पता कि बचपन से लेकर आज तक जिसे वो आदत कहती थी कि एव उसकी आदत है, वो पता नहीं कब उसका प्यार, उसकी ज़रूरत, उसकी जिंदगी और उसका एक ज़रूरी हिस्सा बन गया। पर अभी उसे एहसास नहीं है इन सब का। इसी तरह आज की सारी क्लास खत्म होती है और सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वाधवा मेंशन, रात का वक्त। डाइनिंग हॉल में सभी बैठे डिनर कर रहे थे। एव भी बैठा हुआ था। तभी सारिका वाधवा जी सबका ध्यान अपनी ओर करते हुए बोली, बच्चों मुझे तुम सब से कुछ बात करनी है। और अभी जैसा कि तुम सब साथ में हो तो मैं कहना चाहूंगी कि अब हमें चीकू और किन्नू की शादी के बारे में सोचना चाहिए। उनकी बात सुन वहां सभी बड़े उनकी तरफ देखने लगते हैं और अन्वी सात्विक के तो गले में खाना ही फंस जाता है। सिमी और अहाना जल्दी से दोनों को पानी देते हैं और वहीं शादी का नाम सुन एव की भौहें आपस में कस जाती है। वो सामने बैठी अपनी दादी को सपाट लहजे में बोलता है, मुझे शादी नहीं करना अभी, और न मैं चाहता हूँ कि अब से दोबारा कभी मेरी शादी की बात इस घर में हो। उसकी बात सुन सारिका, आस्था, अधिराज, श्लोक, धनराज सब उसकी ही तरफ देखने लगते हैं और मेनका तो जैसे कुछ सोच ही रही थी इन सब के बारे में और उसे उसके मन का मिल गया हो। सिमी बस चुपचाप अपना खाना खत्म करने में लगी थी, पर अब उसे ठीक से खाना नहीं खाया जा रहा था, जिसे वो खुद नहीं समझ पा रही थी। फिर अधिराज जी अपनी कड़क में बोलते हैं, ये क्या बात हुई चीकू, तुम शादी क्यों नहीं करोगे? क्या सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे? एव उनकी बातों का कुछ जवाब नहीं देता और सात्विक भी जल्दी से बचते हुए बोला, ग्रैंडमा अभी तो ऑफिस और कॉलेज दोनों स्टार्ट हुआ है। अभी तो मैं शादी नहीं करने वाला, इसलिए प्लीज अभी फोर्स मत करिए। सात्विक को लगता है कि वो किसी और से शादी करने की बात कर रही है, इसलिए वो मना कर देता है। अन्वी को अब थोड़ा अच्छा फील होता है सात्विक की बात सुनकर। सारिका जी गुस्सा होते हुए बोली, मेरी भी कोई अहमियत है कि नहीं यहाँ? मुझे कुछ नहीं पता, अगले आने वाले 2 महीने तक सोच लो तुम दोनों, उसके बाद मैं शादी करवा दूंगी तुम दोनों की, वो भी अपने पसंद की लड़की से। ये सुनकर सात्विक सोचता है कि 2 महीने में वो अन्वी के बारे में बता सकता है। ये सोचकर वो हाँ कह देता है और एव वहां से तुरंत उठकर अपने रूम में चला जाता है। सिमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एव का ऐसे खाने को छोड़कर जाना। वो भी फिर खाना नहीं खाती। इसी तरह सब धीरे धीरे करके अपने रूम में चले जाते हैं। एव अपने रूम में आता है और सिगरेट निकालकर बालकनी में चला जाता है और लंबी लंबी कस लेने लगता है। वो इस समय बहुत हॉट लग रहा था। बाल पूरे मैसी हो चुके थे और शर्ट की 3 बटन खुली हुई थी, जिससे उसके एब्स और मस्कुलर चेस्ट साफ साफ दिख रहा था। वो कुछ सोच रहा था, तभी उसका रूम बिना नॉक किए खुलता है। एव अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता था कि कौन आया है उसके कमरे में।